हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, सो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे काफ़ी एग्जाम्स में ये आता है। सो आज हम लोग ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें जनरली होता है मैं आपको सारा अभी समझाऊंगी। then if possible I will show you the practical also कि कैसे हम लोग एक्सेल यूज करेंगे, क्या क्या फॉर्मूलाज हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं। ओके, सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you can get more update. Okay, so let's start. So what is Microsoft Excel? हमेशा हर किसी के मन में ये क्वेश्चन आता होगा जो नहीं जानते कि एक्सेल हम लोग कैसे यूज करें। एक्सेल बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अब ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, मैं समझाने के बाद मैं मतलब ये बोल सकती हूँ कि यू कैन गेट सम आइडिया एक्सेल क्या होता है। क्योंकि आजकल सिंस ये न्यू टेक्नोलॉजी है, हमेशा हम लोग को कंप्यूटर में काम करना पड़ता है। हम लोग कोई भी ऑफिस में जाए तो एक्सेल का यूज हमको हर जगह करना पड़ता है। ओके, सो ठीक है, सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द मोर अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ये है हमारे मन में ये क्वेश्चन जो है। सो हम लोग देखते हैं ये क्या है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? MS Excel is a powerful spreadsheet program that is a branch of its Office product group for business applications. Okay, तो पहला पॉइंट तो ये है कि हम लोग देख सकते हैं कि ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्कशीट, कुछ स्प्रेडशीट जो कि हम लोग बनाते हैं अपने बिजनेस एप्लीकेशन में। ये आप आगे जब जाए बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो ये पहला स्लाइड है, इसमें मैं कुछ डेफिनेशन बताऊं कि वी कैन यूज दिस फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। इट अलाउ अस टू, हम लोग को क्या हेल्प करता है ये, स्टोर, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, जो भी हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी डेटा को विजुअलाइज इन टेबुलर फॉर्मेट, टेबल के हिसाब से। जैसे कि टेबल में रो एंड कॉलम रहते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल में हमारा रो कॉलम सारा रहता है। मैं आपको समझाऊंगी रो क्या है, कॉलम क्या है, उसमें सेल कैसे बोला जाता है। So its reflexive interface, extensive functionality and several formulas make Excel, MS Excel simple for user। देखिए, हम लोग वर्ड में काम करते हैं, एक्सेल में काम करेंगे। जब हम लोग एक्सेल में काम करेंगे तो उसके बाद हम लोग को वर्ड में काम करने के लिए और मजा नहीं आएगा। क्योंकि एक्सेल में हम लोग को इतना सारा फैसिलिटीज मिलता है जिससे हम लोग इजीली कोई भी चीज को कर सकते हैं। उसका बहुत सारा फॉर्मूलाज है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस है। सो वी कैन डू एनीथिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो ये है पहला इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि हमारा नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, एक्सेल का फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हम लोग एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पहला एक्सेल का फीचर है ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, मींस ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो भी वर्ड में लिखते हैं तो आप उसको ऐड नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है कि हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ले लें और उसको ऐड कर लें। बट यहाँ पे ऑटो सम मीन्स ऑटोमेटिकली हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करके ऐड कर सकते हैं। रो वाइज, कॉलम वाइज हम लोग नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। देन सेकंड फीचर है लिस्ट ऑटोफिल। इट क्रिएट सेल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू कंपोनेंट इज एडेड। तो ऑटोमेटिकली अगर एक सेल में, सेल मीन्स हम लोग एक कॉलम जब बनाते हैं तो उसमें रो कॉलम, रो एंड कॉलम्स रहता है, तो वो ऑटोफिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट हो सकता है। देन ऑटोफिल स्विफ्टी फिट सेल्स विथ रिपीटेड एंड सिक्वेंशियल रिकॉर्ड। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा न्यू लगेगा जब हम लोग आगे, मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखाऊंगी कैसा होता है एक्सेल का, मतलब फॉर्मेट पेज कैसा होता है, तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। सो ऑटो सम मीन्स ऑटोमेटिकली ऐड करना, लिस्ट ऑटोफिल एंड ऑटोफिल्स मीन्स ऑटोमेटिकली कुछ भी वो
कंपोनेंट को ऐड कर रहा है, सेल फॉर्मेटिंग कर सक रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें है। जैसे देखिए ऑटो शेप टूल बार अलाउज टू डिजाइन ज्योमेट्रिकल शेप्स, एरोज, फ्लो चार्ट्स। जैसे हम लोग वर्ड में कुछ भी इंसर्ट करते हैं, फ्लो चार्ट, एरो, शेप्स, कुछ भी, ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। विजार्ड मीन्स इट असिस्ट अस इन वर्किंग मोर इफेक्टिवली बाय शोइंग मेनी यूजफुल रिकमेंडेशन। वो हम लोग को रिकमेंडेशन दे सकता है कि हम लोग क्या क्या बेटर यूज के लिए यूज कर सकते हैं। चार्ट्स हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल इट फ्लिप्स एंड सम data in second, allowing us to perform data analysis and generate document। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हम लोग पाइवट टेबल यूज करके कर सकते हैं। देन शॉर्टकट मेनू। सो शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, कम टाइम में कैसे हम लोग ज्यादा चीज कर सके। तो इसमें कुछ शॉर्टकट मेनू भी है जो हम लोग को हेल्प करता है लेंथी प्रोसेस को कम करने के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फीचर्स। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली एक्सेल हम लोग को ऐसे ही दिखता है। सो दोज वर न्यू, सो आई थिंक दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज आप लोग अगर एक्सेल पता नहीं है तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाएगा। तो देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द अपडेट ऑफ नेक्स्ट वीडियो। मैं जल्दी ही, बहुत जल्दी ही एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग एक्सेल में कुछ डेटा एंट्री कर सकते हैं, कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए ये हमारा पेज है। जैसे हम लोग वर्ड का पेज देखते हैं, ऐसे ही एक्सेल का भी ये पेज है। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेल में क्या क्या रहता है, तो आप तो सारा देखे होंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, ये सारा तो होता ही है। तो नीचे देखिए हम लोग जब बनाए हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकेंगे, यहाँ पे कुछ सेल है। तो सेल मीन्स एक घर, जैसे हम लोग बोलते हैं सेल, द सेल मीन्स एक बाउंड्री, एक सेल। तो यहाँ पे देखिए ये सेल क्या है, कुछ रो और कॉलम्स को लेके बना है। तो इसका एड्रेस हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे देखिए आप लोग सेल लिखा गया है, तो मैं अगर बोलूंगी इसका एड्रेस क्या है इस सेल का, तो मैं बोल सकूंगी कि 3B है। क्यों? क्योंकि 3 है थर्ड रो एंड B इज द कॉलम। तो रो और कॉलम को मिला के हम लोग इसको सेल बोल सकते हैं। तो 3B इज द एड्रेस ऑफ दिस सेल। तो वैसे ही एक्सेल में हम लोग जनरली सेल देखते हैं। सेल मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। देन देखिए फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार मीन सपोज जैसे अभी मैं आपको फीचर्स में बताई कि हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे, तो कुछ भी हम लोग को करना है तो हम लोग फॉर्मूला देंगे। तो वो फॉर्मूला बार में यहाँ पे फॉर्मूला दिखाएगा, नेम बॉक्स, सीट टेबल। सो दिस आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल। तो ऐसा दिखता है एक्सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए फीचर्स ऑफ एक्सेल में क्या है, वर्कशीट, वर्कबुक। जो अभी हम लोग देखे तो वो हम लोग बोल सकते हैं वो वर्कशीट है। तो बहुत सारे वर्कशीट को मिला के हम लोग एक वर्कबुक बोल सकते हैं। जैसे हम लोग सीट्स, बहुत सारे सीट्स को लेके एक बुक बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे वर्कशीट को लेके हम लोग वर्कबुक बना सकते हैं। फॉर्मूलाज है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि फीचर्स में फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला डाल के कर सकते हैं। फंक्शंस, सपोज हम लोग यूज कर रहे हैं सम फंक्शन यूज कर रहे हैं, या फिर डिफरेंस फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो जो भी डिवीजन फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं करने के लिए, उसे हम लोग फंक्शन बोलते हैं। पाइवट टेबल में बताई हूँ आप लोग को, डेटा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। हम लोग कोई भी चीज को फिल्टर करके फाइंड आउट करना चाहते हैं या सॉर्टिंग करना चाहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी हम लोग दिखा सकते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ, सपोज कोई स्कूल में हम लोग एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं कि हाउ हिज परफॉर्मेंस इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू एनुअल एग्जाम, तो हम लोग एक चार्ट या ग्राफ लेके बना सकते हैं। दैट इज हेल्पफुल फॉर द प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू द पेरेंट्स। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कुछ भी हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एक्सेल। क्लियर? सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, अभी तो हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, मैं आपको दिखा दी कैसा एक्सेल दिखता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, ये इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे हम लोग बोले कि हम लोग को ऐड करने का जरूरत नहीं है, वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम। इट कैन इजिली मॉडिफाई द डेटा that in the spreadsheet, control of data, easy to work with data, print report easily, many free templates freely हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे। तो these are the advantages of Excel. Okay, so I hope आप लोग को कुछ समझ में आया। So this is the just introduction part of Excel. Excel क्या है, जो सारे न्यू है, so it is very much helpful for you, क्योंकि आपको अगर Excel बिल्कुल पता नहीं है Excel के बारे में, तो आप लोग इसमें से थोड़ा बहुत आइडिया
ले सकते हैं। और जैसे कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड की हूँ हमारे बीएड बच्चों के लिए, सो दिस में बी हेल्पफुल फॉर दिस फर्स्ट सेमेस्टर आईसीटी, बिकॉज वहाँ पे आईसीटी में भी कुछ इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो चैप्टर है उसमें आप लोग को बहुत हेल्प मिल सकता है नोट्स बनाने में, एक्सेल, पावर पॉइंट, देन वर्ड में, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू दो स्टूडेंट हु आर ऑल्सो अपेयरिंग फॉर बीएड। जनरली ऑल्सो जो भी आप लोग एक्सेल जानना चाहते हैं आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। सो just like and subscribe the channel. Thanks for watching. Okay, so next I will very soon update all the practicals कैसे हम लोग excel use करेंगे। so in just 30 minutes you will be learning to how to use excel। just जो हम लोग को चाहिए हम लोग उतना सीख सकते हैं। I will help you to with that। so just like and subscribe the channel to get more update। thank you।